हेलो एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और आज अपने वीडियो की शुरुआत मैं सुबह से कर रही हूँ। मेरे सारे काम हो चुके हैं, मैं मंदिर भी हो आई हूँ और अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने। चाय बनाने से पहले मैंने देखिए ये बॉयल कर ली है पालक, और आज सब्जी बनाऊंगी आलू और पालक की। अभी आलू भी चढ़ा दूंगी तो वो भी बॉयल हो जाएंगे। और सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को जरूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट जरूर करें और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। धन्यवाद। और उसके बाद बनाने लगी थी मैं चाय, और ये देखिए मेरी चाय बन चुकी है। आइए आप लोग भी पीजिए गर्मा गर्म अच्छी चाय। और एक तरफ रख दिया था मैंने दूध गर्म होने के लिए। और ये देखिए पालक तो मैंने पहले ही बॉयल कर ली थी और इस कुकर में रख दी थी आलू भर के, और पीने लगी थी चाय। जब तक दूध गर्म होगा तब तक मेरे आलू उबल जाएंगे। और इधर मैं पालक पीसने लगी थी सिलबट्टे पे। और ये सब पुराने तरीके हैं काम करने के जो काफ़ी अच्छे थे। और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो लोग इसीलिए स्वस्थ रहते थे क्योंकि उनके जो सारे काम होते थे वो सब अपने हाथ से होते थे। और अब हम लोग तो मशीनों पर आश्रित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया करती हूँ कि सिलबट्टे का इस्तेमाल, चकिया का इस्तेमाल कभी कभी कर लेती हूँ और कभी कभी नहीं मन होता है तब नहीं करती हूँ। क्योंकि पालक काफ़ी सॉफ्ट होती है इसलिए मैं पीस ली थी, लेकिन अगर कोई टाइट चीज़ होती है तो मुझसे नहीं पीसते बनती। और इस तरह से देखिए मेरी पालक पिस चुकी थी। और अब इसको उठा के मैं रख दूँगी सिलबट्टे को और यहाँ की कर दूँगी सफाई। क्योंकि जब पानी भरा रहता है तो बच्चे मैं ही फिसल जाती हूँ। और ये देखिए साफ़ कर दिया था पानी और आ गई थी मैं रसोई में। और बच्चों ने चने खा लिए थे सुबह। और देखिए मेरे आलू उबल चुके थे और अब मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, डाल दिया था सरसों का तेल और डाल दी थी राई। उसके बाद डाल दूंगी जीरा, हींग और अपने बेसिक मसाले। और आज बनाऊंगी पालक और आलू की सब्जी। देखिए बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते हैं। मुझे तो मुश्किल ही लग रहा था कि बच्चे खाएंगे, और वही हुआ। मैंने बनाई तो इतने मन से थी लेकिन किसी ने नहीं खाया। और आप लोग देखिएगा सब्जी काफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन बच्चों को पालक या इन चीज़ों से ये एलर्जी है, उनको खाते ही नहीं हैं। और ये देखिए फिर मैंने मसालों के बाद पालक को काफ़ी अच्छी तरह से भून लिया था। और उसके बाद इसी में डाल दूंगी मैं कट करके टमाटर। और ये सब्जियां तो सब नॉर्मल सब्जियां हैं, अब तो सभी लोग काफ़ी अच्छी तरीके से बना लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं डेली का रूटीन है इसलिए कुछ ना कुछ तो शेयर करना ही पड़ता है, इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ। लेकिन करेले वगैरह या भरवा भिंडी या भरवा तरोई या पालक आलू की सब्ज़ी, ये तो सभी नॉर्मल चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें तो आप सभी लोग बना लेते होंगे। क्योंकि अब तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो चुकी हैं जब से
हमारे जीवन में यूट्यूब आया, जिससे हमें सारी जानकारी मिलती रहती है और हमें कहीं किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से देखिए, मैं पालक के बाद इसमें डाल दे रही हरी धनिया और काफ़ी अच्छे तरह से इसको भी भून लूँगी और उसके बाद डाल दूँगी टमाटर। और पहले के समय में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि अगर उन्हें कुछ जानकारी लेनी होती थी तो किसी अपने बड़े से या जानकार से ही लेना पड़ता था। और अब तो सभी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। और ये देखिए, पालक डालने के बाद मैं डाल दिया था टमाटर, हरी धनिया और इसको मैंने ढक दिया है कि तब तक मेरे टमाटर थोड़े से गल जाएंगे। और मैं तब तक छीलने लगी थी आलू। और आलू छीलने के बाद इनको काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और फिर इसी में डाल दूँगी। और फिर तैयार हो जाएगी मेरी आलू और पालक की सब्जी। और मैं आपको बताऊं कि मुझे आलू पालक की सब्जी काफ़ी पसंद है, लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो फिर बनाने का भी मन नहीं होता है। कितनी भी अच्छी सब्जी बनाओ पालक की, मेथी की, पर बच्चे नहीं खाते हैं। और ये देखिए, इस तरह से मेरे टमाटर काफ़ी गल चुके थे और इनको इस तरह से मैं चमचे से दबा के थोड़ा सा और मिक्स कर दूंगी। और काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो गए थे। और देखिए, सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा था। और इसको मैंने फिर से एक बार ढक दिया था, क्योंकि अभी मुझे कम गले महसूस हो रहे थे टमाटर। और अगर मैं मिक्सी में पीस देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और ये देखिए, फिर डाल दी थी मैंने आलू और इनको अब थोड़ा सा ऐसे ही चलाते रहूँगी, हल्के से ये मिक्स हो जाएंगे। फिर मैं डालूँगी इसमें पानी। और यही काम करते करते दोपहर हो जाती है। समझ में नहीं आता कि किस तरह से अपने काम किए जाएं कि धूप ना आए और हमारे काम हो जाएं। पर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि धूप तो सुबह से ही छा जाती है चारों तरफ। ये देखिए, सब्जी मेरी पक चुकी थी और कितने अच्छे से खौल रही है। और अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लूँगी और फिर उसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। और ये देखिए, आटा मैंने लगा लिया था, आटा लगा के पहले ही रख ली थी और अब सेकने लगी हूँ रोटियाँ। और रोटियाँ सबसे पहले भोग के लिए 2 रोटियाँ और उसके बाद बनाऊँगी मैं प्रसादी को रोटियाँ, क्योंकि बच्चों ने या मैंने तो कुछ ना कुछ खा ही लिया था, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं खाया। इसलिए फटाफट रोटियां सेक के उसी को पहले दूंगी खाना। और ये देखिए, बच्चे को खांसी आ रही थी, इसलिए उसको देने लगी थी बीच में गर्म करके पानी, और उसमें डाल दूंगी ये दवा। और इस तरह से मैंने बना ली थी भोग के लिए रोटियां और बीच में उसको देने लगी थी पानी और फिर लगा दिया था भोग। और अब बनाऊंगी मैं प्रसादी के लिए रोटियां। और ये सब करने के बाद आज मुझे थोड़े काम और करने हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैंने अपने कूलर के पुराने स्टैंड से एक पौधे रखने के लिए स्टैंड बनवाया है। तो इस तरह से देखिए, मैंने लगा दी थी थाली और फिर मैंने खाना खा लिया था। बच्चों ने तो नहीं खाया था पालक की सब्जी के साथ। और ये देखिए, ये स्टैंड मैंने बनवाया है।
इसमें बड़े गमले ऊपर रखने के लिए, और चारों कोनों में भी राउंड शेप में ये सरिया लगवा दी है, जिससे कि चारों कोनों में भी गमले रखे जा सके और बीच में भी। और नीचे बिल्कुल जो मेरे छोटे वाले गमले हैं या कोई डिब्बे वगैरह के जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी डिब्बे मेरे रखे हैं जो मैंने हटा दिए थे। छोटी छोटी मटकियाँ हैं वो भी मैंने हटा दी थी, जो मैं अभी तक नहीं एडजस्ट कर पाई हूँ, क्योंकि थोड़ा काम करती हूँ और बस फिर सो जाती हूँ। और इस तरह से मैं इसको पेंट करने लगी थी। और ये पेंट नहीं है, वार्निश है। इसको करने के बाद इसके ऊपर करूँगी पेंट, जिससे कि काफ़ी अच्छा रहेगा और ये इसमें जंग भी नहीं लगेगी और काफ़ी अच्छी तरीके से ये पेंट भी हो जाएगा। और मजबूती के साथ इसमें फिर हम अपने पौधे रखेंगे, पानी डालेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर जहाँ खराब होने वाली बात है, तो फिर एक समय के बाद तो हर चीज़ खराब हो जाती है। और इस तरह से देखिए, काम के बाद मैंने इसको इतना करूँगी कि ऊपर का पूरा हो जाए, और फिर नीचे का जब होगा तो ये सूख जाएगा, तो इसको पलट दूंगी और उसके बाद नीचे के हिस्से में मैं करूँगी वार्निश। और ये देखिए, ये मेरा पूरा हो चुका था, थोड़ा ही बचा था। और इस तरह से ये इतना काफ़ी अच्छा स्टैंड बन गया है और इतना मजबूत बन गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और काफ़ी वजन भी हो गया, लेकिन चाहे जितने गमले आप इसके ऊपर रख दो, इतनी मजबूत पत्तियां लगी हुई हैं। तो मुझे सुकून इस बात का है कि जो बेकार स्टैंड पड़ा था उसका प्रयोग भी हो गया, और पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल अगर हो जाता है, नहीं तो ये पड़े पड़े जंग ही खा रही थी। और देखिए, देखने में काफ़ी अच्छा भी लगने लगा और अपने काम में भी आ गया।